यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, मेष राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। जून मंथ आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। सो मेष राशि, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मेष राशि टॉरस साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, द डेविल, the fool and bottom of deck है strength। ओके, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से होती है। इस साइड में हम आपके लिए रीडिंग करेंगे, ओवरऑल आपका एक्शन रिएक्शन इस जून महीने में क्या रहेगा। ओके, और इस साइड में आप जिसके बारे में जानना चाह रहे हैं, आपके पर्सन, लव वन, समवन, फ्रेंड्स या फिर आपके ऑफिस से रिलेटेड, पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल जिसके भी बारे में सोच रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, उनका ओवरऑल एक्शन रिएक्शन होगा, मिड में आउटकम होंगे आपके लिए। ओके, तो चलिए हम कार्ड को करते हैं शफल और आपकी रीडिंग को करेंगे स्टार्ट। मैं बहुत जल्द फ्री वर्कशॉप लेके आने वाली हूँ टैरो कार्ड्स के। अगर आप लोग टैरोट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप फ्री टैरोट्स वर्कशॉप लाइव सेशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि हाँ आप रेडी हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को अनाउंस करूंगी डेट एंड टाइम। ओके, हमारे पास है यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, ओके, the hangman, king of pentacles, queen of cup and underneath है यहाँ पे ace of wands। ओके, पेज ऑफ wands है, सॉरी। अब हम चलिए, आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए भी कार्ड्स कलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद एक साथ आप दोनों जन की रीडिंग को करेंगे एक्सप्लेन। ओके, थैंक यू। कुछ कार्ड्स आ चुके हैं तो मैं ये कार्ड्स ऐड करूंगी। ओके, यहाँ पे कार्ड्स है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप, 8 ऑफ वैंड्स, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और देखते हैं, वी हैव 2 ऑफ वैंड्स, 6 of Pentacles, 9 of Cup and underneath है यहाँ पे वाव द सन। ओके, तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे राशियों की। ओके, जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी राशियां क्या हो सकती हैं। तो राशियां यहाँ पे हैं, वाटर साइन की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग आ रही है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, मीन राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि। उसके बाद अर्थ साइन की एनर्जीज है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, मकर राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि एंड उसके बाद यहाँ पे सिंह राशि भी है, फायर साइन से मेष राशि भी है और धनु राशि भी है। ओके, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, फायर साइन से बहुत स्ट्रांग, जिसमें से सिंह राशि बहुत स्ट्रांग है। तो चलिए हम आपसे स्टार्ट करते हैं और बात करेंगे आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। लव लाइफ से रिलेटेड मेष राशि अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं देखना लव लाइफ से रिलेटेड गाइज अगर मैं बात करूं तो हो सकता है कि आप अपने ना वर्क में इस महीने इतना ज्यादा फोकस्ड करने वाले हो, अपने खुद के काम पे, खुद के कॉन्फिडेंस पे, खुद की जिसे कहते हैं ना कि विश्वास को, ट्रस्ट को, जिसे कहते हैं कि सामने वाले के ऊपर आपको एक अंधा विश्वास है, उस विश्वास के अकॉर्डिंग ना आप कहीं ना कहीं बहुत समय से, मैं जहां तक देख पा रही हूँ, बहुत समय से कुछ प्रयास कर रहे हो बहुत कुछ अच्छा हासिल करने के लिए, और आप उस चीज को काफी हद तक हासिल भी कर चुके हो। तो शायद आपको ये लग रहा है कि अब आपने वो चीजें अचीव्ड कर ली हैं, अब सामने वाले को शायद आपको कमिटमेंट देना है, और शायद आपकी यही अचीवमेंट आप दोनों के लिए विश फुलफिलमेंट थी। ओके, तो कहीं ना कहीं आप बहुत समय से, मैं जहां तक देख पा रही हूँ, काफी समय से आप प्रयास कर रहे थे, कई सालों से, 6 साल, 7 साल, 8 साल से आपका एक जिसे कहते हैं ना कि एम था कि मुझे ये लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, तभी मुझे शादी करना है, तभी मुझे लव करना है, तभी मुझे अपना जो भी कुछ है आगे बढ़ना है। तो अगर आपने अपने आप से ये कमिटमेंट किया था तो उस कमिटमेंट के लिए कहीं ना कहीं सामने वाले भी
आपके लिए वेट किया है और अब शायद इस समय से आप लोगों की ये इच्छा पूरी हो रही है और आप लोग लाइफ में अब एक दूसरे को अप्रोच कर सकते हैं, कमिटमेंट दे सकते हैं, मतलब आप दोनों ही रेडी हो। लेकिन फिर भी मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोग अभी भी ऐसा लग रहा है कि जैसे 2 से 3% लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि आपके इतने मेहनत करने के बाद भी, एफर्ट लगाने के बाद भी, प्रयास करने के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि क्या जिसको आपने वेट कराया या फिर जिसके लिए आप सोच रहे हो, क्या वो आपका वेट करेंगे, क्या आपको उनको अप्रोच करना चाहिए, प्रपोजल देना चाहिए। तो आप थोड़े से कंफ्यूज भी दिखाई दे रहे हो। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, ये जो हैंगमैन का कार्ड होता है ना गाइस, कंफ्यूजन तो जरूर पैदा करता है, लेकिन जिस भी काम के लिए आप आगे बढ़ोगे थोड़ा सा आपका काम डीले होगा, है ना, कंफ्यूज्ड आपको रहेगा, लेकिन अंततः जो आखिरी में जो चीजें होंगी ना, ओके, वहां पे आपको विक्ट्री मिलेगी। इस तरीके से विक्ट्री मिलेगी कि हाँ चीजें सही हुई। तो इसलिए मैं यही कहूंगी, जो भी सोचना है, समझना है, हो सकता है ये भी कंफ्यूज्ड है क्योंकि यहाँ पे भी 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ठीक है। तो अगर ये भी कंफ्यूज्ड है तो मैं आपको यही कहूंगी कि समय लेके, सोच के, समझ के आप इनकी तरफ आगे बढ़िएगा, क्योंकि आप दोनों का कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के साथ जुड़ाव, लगाव, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो सकता है या फिर लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के विश फुलफिलमेंट हो। ओके, अब हम बात करेंगे उनके लिए जो लोग ऑलरेडी किसी को कमिटमेंट दे चुके हैं, जिसमें से मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी, कुछ 50-50 एनर्जीज आ रही है यहाँ पे, ठीक है, आपकी तरफ से भी और इनकी तरफ से भी। ओके, मैं जहां तक देख पा रही हूँ आप लोग अपने करियर को लेके तो बहुत ही क्लियर हो, करियर में आपके भी कोई दिक्कत नहीं है, आप भी वेल सेटल्ड दिखाई दे रहे हो, इनके पास भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी वेल सेटल्ड दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपसे ज्यादा बिजी इंसान है, ठीक है। इनके जीवन में इनका फाइनेंस बहुत अच्छा रहा है, पैसे इनके जीवन में बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन इनको प्यार नहीं मिला है। उसी प्यार की वजह से कहीं ना आपको ऐसा लगता है कि आप इनकी तरफ बढ़ो कि ना बढ़ो, बहुत स्लोइंग डाउन एनर्जीज में आपको ऐसा लग रहा है कि बढ़े कि ना बढ़े। ये मैं उनके लिए बोलना चाहूंगी जो मतलब ना बहुत शांत रहते हैं कि क्या करें, मतलब आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन है, इमोशंस में आके ये हर एक दिल से, इनका जो भी एक्शन रिएक्शन रहता है ना दिल से लेते हैं। तो आप ना कहीं इन सारी चीजों को लेके आप भी बहुत ज्यादा सीरियस हो और आप भी इनके बारे में बहुत अच्छे से सोच रहे हो। तो आप सोच रहे हो कि बढ़ने से पहले थोड़ा सा सोच लिया जाए, बढ़े कि ना बढ़े। अभी आप भी विचार में हो, जैसे ये है वैसे आप भी हो, ये थोड़े से स्थिर नहीं है लेकिन आप स्थिर दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आप बिल्कुल कि जो चीज ठान लिया तो ठान लिया। अब बात करेंगे उनके लिए जो कुछ और लोग जो क्लियर हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं कमिटमेंट को लेके, जैसे अप्रोच करना चाह रहे हैं मैरिज के लिए, लव के लिए, ठीक है। खास तौर पे मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है कि आप लोग एक ही जगह से हो, जैसे वर्क प्लेस पे या फिर ऑनलाइन मिले हो, लेकिन वर्क प्लेस मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो मैं बताना चाहूंगी कि कमिटमेंट आप देने के लिए अग्री हो, आप इनको दे रहे हो और इनको भी पता है कि ये भी आपको एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके पास ना थोड़ा सा ये कंफ्यूज रह सकते हैं। व्यस्तता के कारण ये हो सकता है कंफ्यूज रहेंगे, जो कि आपको थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा। तो आप लोग मिलके एक दूसरे से बातचीत क्लियर एंड कट करें। अब हम उनके लिए बात करेंगे जो लोग सिंगल हैं, ओके, और या तो आप नो कांटेक्ट जोन में हैं, उनकी मैं बात करूंगी। नो कांटेक्ट जोन में हैं, आप सिंगल हैं, तो मैं बताना चाहूंगी अगर आप इंतजार कर रहे हैं इनके कॉल का, मैसेज का, तो कुछ लोग बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप खुद इनकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये भी आपके इंतजार में है। और कुछ लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनके आने का वेट कर रहे हैं और आप इंतजार में हैं, ओके, ये चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं इस महीने के फर्स्ट वीक से लेके सेकेंड वीक में आप जिस किसी का भी इंतजार कर रहे हैं उनके साथ आपका कॉल, मीटिंग, मैसेज होता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके। ओवरऑल अगर मैं आउटकम की बात करूं आपके लिए, तो आउटकम में देखिएगा सन का कार्ड है, यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं नई शुरुआत, नई अपॉर्चुनिटीज, लव, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, खुशियां, हैप्पीनेस आपके जीवन में भर भर के इस जून महीने में है। और ये किसके लिए है ये भी मैं बताना चाहूंगी, चाहे आप हो या फिर ये हैं जो लोग जीवन में जो भी चीजें गलत होती हैं उसको
लेट गो करके आगे बढ़ना जानते हैं। लेकिन उनके लिए ये चीजें नहीं हो पाएंगी, थोड़ा देर दुरुस्त होंगी जब तक उनको ये एहसास नहीं होगा कि पास्ट की चीजों को छोड़ो और लाइफ में आगे बढ़ो, उससे जो सीख मिली। तो जो नई सीख मिली है उससे सीख लेते हुए आगे बढ़िए, जो भी निगेटिव एनर्जीज है उसको मूव ऑन करिए, रिमूव करिए। तो आपके लिए ग्रोथ है, नई नई अपॉर्चुनिटीज चीजें हैं। तो पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ आपको डटे रहना है। तो चलिए एंजल की तरफ से देखते हैं आप सभी के लिए मैसेजेस क्या है। गाइस कोयल बोल रही है ना काफी अच्छा होता है इनकी वॉइस, हो सकता है आप लोगों के लिए कुछ गुड न्यूज हो। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, एंजल के मैसेजेस आपके लिए हैं, इट्स अप टू यू, एंड लास्ट वन है फॉरगिवनेस। ओके, तो आपके लिए कहा जा रहा है जिस भी किसी चीज को लेके आप कंफ्यूज्ड हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, XYZ कुछ भी है, उसके बारे में आपको कहा जा रहा है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लो, पूरी तह तक जाओ, तब उसके ऊपर उस चीज के ऊपर आपको आगे बढ़ना है। तो ये टाइम आपके लिए है, बस चीजों को लेट गो करना सीखिए, ये आपको एंजल सजेस्ट कर रहा है। ओके, सो मेष राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। चैनल पे पहली बार है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें गाइस। आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलता है, तो सपोर्ट करें। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें healpower_19। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।